आजकल की इस डिजिटल दुनिया में जहां इतना शोर है, एक नया क्रिएटर अपनी जगह बनाता कैसे है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक केस स्टडी के जरिए। आज हम छोटे वाईटी प्रो नाम के एक चैनल की स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है इस धमाकेदार वादे से। सुनने में कितना जबरदस्त लगता है ना। हाई ऑक्टेन एक्शन, माइंड ब्लोइंग एडिट्स। ये सिर्फ बायो के कुछ शब्द नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी एम्बिशन है, एक सपना है, ऑडियंस को कुछ ऐसा देने का जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस बड़े से वादे के पीछे की हकीकत क्या है? सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स। सोचिए जरा, एक तरफ आसमान छूने वाले वादे और दूसरी तरफ जमीन की सच्चाई। और सच कहूं तो सपनों और हकीकत के बीच की यही जो खाई है ना, यही इस पूरी पड़ताल को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले चैनल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके डिजिटल हॉरर कंटेंट में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि वो वायरल ट्रेंड्स को कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये चैनल हमें सिखाता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये चैनल है क्या और इसकी पहचान क्या है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, छोटे वाईटी प्रो। अब ये चैनल एक तरह से एक ही समय पर 2 नावों पर सवार होने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है शॉर्ट फॉर्म वायरल कंटेंट, मतलब एकदम तेज तर्रार, और दूसरी तरफ लंबी कहानी वाली वीडियोस, मतलब एक ही चैनल लेकिन पहचान बनाने की 2 बिल्कुल अलग कोशिशें। चलिए अब चैनल के पहले कंटेंट पिलर की बात करते हैं, जो है डिजिटल हॉरर। देखते हैं कि ये ऑडियंस को डराकर अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि चैनल ने हॉरर के उन ट्रोप्स को चुना है जो पहले से ही पॉपुलर हैं, मतलब आजमाए हुए फॉर्मूले, जैसे डेविल्स आवर चैलेंज, लोकल भूतों की कहानियां, अघोरी, ये सब। अब इसका फायदा ये है कि लोग इन्हें सर्च करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। क्यों? क्योंकि इस दौड़ में हजारों दूसरे क्रिएटर्स भी तो हैं। और ये देखिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस तरह की लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। शैतानी ताकतें सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, एकदम फिल्मी। मकसद बिल्कुल साफ है, इतनी क्यूरियोसिटी जगा दो, इतना सस्पेंस बना दो कि देखने वाला क्लिक किए बिना रह ही न पाए। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? ये रहे नंबर्स। एक वीडियो पर 44 व्यूज, एक पर सिर्फ 1 और एक पर तो 0। ये आंकड़े बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि सिर्फ पॉपुलर टॉपिक चुन लेना या अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना काफी नहीं है। ऑडियंस तक पहुंचने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। भीड़ में अलग दिखने के लिए कुछ और करना पड़ता है। तो जब लॉन्ग फॉर्म वीडियो से बात नहीं बनी, तो चैनल ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जहां सब कुछ फास्ट होता है, यानी यूट्यूब शॉर्ट्स की दुनिया। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि चैनल अब 2 बिल्कुल अलग अलग खेल खेल रहा है। एक तरफ है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, जो एक मैराथन जैसा है, जिसमें कहानी से धीरे धीरे लॉयल ऑडियंस बनाई जाती है, और दूसरी तरफ है शॉर्ट्स, जो 100 मीटर की रेस की तरह है, जिसका एक ही मकसद है, एल्गोरिदम को पकड़कर बस वायरल हो जाना। और जब हम इन शॉट्स को ध्यान से देखते हैं ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। ये देखिए, मिस्टर बीस्ट स्टाइल चैलेंज, स्क्विड गेम का जिक्र, बड़े बड़े कैश प्राइजेस, ये सब क्या है? ये सीधे सीधे प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े ट्रेंड्स और क्रिएटर्स की नकल है। मतलब एक कैलकुलेटेड मूव, उनकी पॉपुलैरिटी की लहर पर सवार होने का। और हैशटैग्स को देखिए, वो तो पूरी कहानी खुद ही बता रहे हैं। हैशटैग मिस्टर बीस्ट, हैशटैग स्क्विड गेम, हैशटैग चैलेंजेस। ये हैशटैग्स एक आईने की तरह हैं, जिसमें चैनल की अपनी शक्ल नहीं बल्कि दूसरों की परछाई दिख रही है। हाँ, ये ट्रैफिक खींचने का एक शॉर्टकट जरूर हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपनी पहचान बनाने का सही रास्ता है? ओके, तो अब तक हमने 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी देखी। चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं और पूरे गेम प्लान को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है छोटे वाईटी प्रो का पूरा प्लेबुक। पहला कदम, लॉन्ग फॉर्म हॉरर कहानियों से एक छोटी लेकिन डेडिकेटेड ऑडियंस बनाओ। दूसरा कदम, मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े ट्रेंड्स की नकल करके शॉर्ट्स के जरिए वायरल होने की कोशिश करो। और तीसरा, दोनों फॉर्मेट्स यूज करो ताकि डिस्कवरी के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुले रहें। मतलब एक तरफ धीमी चाल से विश्वास बनाना और दूसरी तरफ
तेजी से वायरल होने का दाव खेलना। मकसद बिल्कुल साफ है, एक बड़ा जाल बिछाना। एक काटा हॉरर के शौकीनों के लिए और दूसरा बस यूं ही ट्रेंड स्क्रॉल करने वालों के लिए। लॉजिक सिंपल है, शायद कोई तो फंस ही जाएगा। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरीके से सिर्फ व्यूज मिलते हैं या फिर लॉयल सब्सक्राइबर्स भी बनते हैं? तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये एक छोटा सा चैनल हमें आज की पूरी क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में क्या बताता है। ये चैनल एक क्रिएटर के सफर की सच्चाई दिखाता है। एक तरफ है बड़े बड़े सपने, जैसे माइंड ब्लोइंग एडिट्स बनाने का वादा, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत, यानी कोई व्यूज नहीं। और यही गैप, यही फासला आज के दौर के हर नए क्रिएटर के संघर्ष की कहानी है। सपने बहुत बड़े हैं पर नंबर्स बहुत बेरहम होते हैं। और ये सिर्फ एक चैनल की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन अनगिनत लाखों क्रिएटर्स की कहानी है जो अटेंशन पाने की इस मॉडर्न लड़ाई में देखे और सुने जाने के लिए हर रोज मेहनत कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं की कोशिशों का एक आईना है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस क्रिएटर इकोनॉमी में क्या नकल करना, क्या दूसरों के ट्रेंड्स को कॉपी करना ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है, या फिर ये बस भीड़ में खो जाने वाली एक और आवाज़ बनकर रह जाने की गारंटी है? सोचिएगा ज़रूर।